तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए समय, दूरी और चाल का एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। आज का कॉन्सेप्ट है अपेक्षित चाल, रिलेटिव स्पीड। तो इस कॉन्सेप्ट पे मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छे से सीखिएगा। तो 4 सवाल मैंने लिए हैं, देख सकते हैं आप, 1 2 3 4। ठीक है, 4 सवाल अगर आप लगा लेते हैं तो इस कॉन्सेप्ट पे आपको कभी भी किसी भी सवाल लगाने में दिक्कत ना होगी। तो लगातार बने रहिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, सारा सवाल देखिएगा। पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं जिस कॉन्सेप्ट पे आज का चारों सवाल है। एक सवाल का कॉन्सेप्ट ये है कि दो स्थान है ए और बी। ठीक है, तो उसके बीच की दूरी है डी किलोमीटर। एक गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की तरफ जाती है और दूसरी गाड़ी कोई y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की तरफ आती है। तो जब दोनों गाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशा में आएगी तब दोनों का जो अपेक्षित चाल होगा, है ना, वो हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, कितना हो जाएगा x प्लस वाई। जब दो गाड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में आएगी तो दोनों का चाल क्या होता है, जुट जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट। जब आपसे ये पूछा जाए कि दोनों गाड़ियां एक दूसरे से कब आपस में मिलेंगी, दोनों गाड़ियां कब आपस में मिलेंगी, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में दोनों का टाइमिंग सेम होना चाहिए। जिस टाइम पे ये स्टार्ट हो रहा है उसी टाइम पे भी ये स्टार्ट हो रहा है, दोनों का टाइमिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो जब आपसे पूछे एक दूसरे से मिलने का समय कि दोनों एक दूसरे से कब मिलेगा, एक दूसरे से मिलने का समय, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी हो गया डी किलोमीटर और चाल क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते जाएंगे हमेशा और क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। हर सवाल अलग अलग तरीके का है, लैंग्वेज अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, तो इसीलिए लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और सीखते रहिएगा। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया जाए। और ये जो मैंने बताया है मिलने का समय, इसके लिए ये खास बात ध्यान रखिएगा कि दोनों के चलने का जो टाइमिंग है वो सेम है। जिस टाइम में ए से बी की तरफ गाड़ी जाती है उसी समय में बी से ए की ओर आती है। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया। अब इस कॉन्सेप्ट पे जो सवाल है मैं वो आपको बताता हूँ। फिर से बता रहा हूँ, चारों सवाल अलग अलग कॉन्सेप्ट का है, तो चारों सवाल को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब खुद से लगा लूंगा सवाल, फिर बाद में सवाल लगाने में आपको दिक्कत होगी। चलिए, तो सवाल क्या कहता है, पहले सवाल की तरफ ध्यान से देखिए और समझिए। कहता है दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। दो गाड़ियां एक ही समय पर दोनों स्थानों से क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। तो बताइए दोनों कितने घंटे में आपस में मिलेंगे। ठीक है, देखिए बीच की दूरी कितना किलोमीटर है, 450 किलोमीटर। एक गाड़ी चल रही है कितना की रफ्तार से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और दूसरी गाड़ी चल रही है कितना, 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक दूसरे के विपरीत जा रही है। तो दोनों बीच में कहीं क्या होगा, आपस में मिलेगा। तो कितने घंटे में मिलेगा, तो 450 में किससे भाग कर देंगे, दोनों के चाल को योगफल से। तो 12 13 25, तो 25 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 18। 18 घंटे के बाद क्या होगा, दोनों आपस में मिल जाएगा, कटेगा ये 18 आ जाएगा। ठीक है, 25 से 25, 20 25 अट्ठे 200। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन से, ध्यान से पढ़िएगा। क्या कहता है, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन में आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप डायग्राम साथ साथ बनाते चलिए। 1000 किलोमीटर की दूरी है। एक रेलगाड़ी सुबह 4 बजे, ये गाड़ी कहाँ से चलती है, सुबह 4 बजे, स्टेशन ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना बजे सुबह निकलता है, 4 बजे से बी की ओर चलती है। और दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे बाद, ठीक है, मतलब 4 3 7 बजे ये निकलती है, कितना बजे, 7 बजे। ये 4 बजे और ये 7 बजे। स्टेशन बी से एक ही और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो दोनों रेलगाड़ी कितने बजे आपस में मिलेंगी, कितने बजे। यहाँ पे आपसे टाइम पूछ रहा है, कितने घंटे बाद ये नहीं पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, एग्जैक्ट टाइम। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि दोनों का टाइमिंग पहले सेम होना चाहिए।
अगर ये 4 बजे है, ये 7 बजे है, तो अभी आप ऐसा कुछ नहीं करिएगा 1000 में 40 प्लस 48 से भाग करिएगा, तो गलत हो जाएगा सवाल। सबसे पहला काम क्या करना, दोनों की टाइमिंग सेम करनी है। तो सेम करने के लिए पहले ये जो 4 बजे गाड़ी चलती है उसको 3 घंटा चला देना है। तो जैसे ही 3 घंटा ये चल जाएगा, तो 40 के रफ्तार से चल रहा है, तो 3 घंटे में चाल 4 या 12 120 किलोमीटर ये चल चुका होगा। और इधर बचेगा कितना किलोमीटर, अब आठ आपके पास 880 किलोमीटर। अब ये भी 7 बजे और ये भी 7 बजे। अब ये चलेगा 40 की रफ्तार से, ये चलेगा 48 की रफ्तार से। तो अब देखिए, तो अब दूरी कितना हो गया, 880। अब 880 में भाग करेंगे कितना से, 40 प्लस 48 कितना हो गया, 88। 10 घंटे के बाद दोनों आपस से मिल जाएगा। तो 10 घंटे बाद मतलब कितना बजे, 7 बजे सुबह से 10 घंटे बाद। तो 7 बजे सुबह है ना। हाँ, तो 7 बजे सुबह से 10 घंटा आप इसमें जोड़ लीजिए। 10 घंटा जोड़िएगा तो कहाँ तक जाएगा, शाम 7 बजे हो गया, 12 घंटा। तो 5 बजे शाम में दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, 5 बजे शाम में दोनों गाड़ी आपस में मिल जाएगी। ठीक है, पहले सवाल से दूसरा सवाल थोड़ा सा अलग था, और उससे भी अलग सवाल है तीसरा नंबर सवाल। इसमें दूरी दे ही नहीं रखा है ना। देखिए सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 4 बजे सुबह स्टेशन बी की ओर चलती है और 5 बजे पहुंचती है। दूसरी गाड़ी 4 बजे बी से चलती है और 5:30 बजे ए पर पहुंचती है। तो बताए दोनों आपस में कितने बजे मिलेंगे। तो आप बताइए, यहाँ तो डिस्टेंस दे ही नहीं रखा है, बस दो गाड़ी दे रखी है जो चलती है ए से बी की ओर। ये चलती है कितना बजे, 4 बजे चलती है और पहुंचती है 5 बजे। ठीक है, और ये चलती है 4 बजे लेकिन पहुंचती है 5:30 बजे, है ना। अब पूछता है कि दोनों कितने बजे आपस में मिलेगा। तो 4 बजे के बाद ही मिलेगा, क्योंकि दोनों का टाइमिंग सेम है, 4 बजे और 4 बजे। लेकिन डिस्टेंस वगैरह कुछ है ही नहीं। अब करना क्या है, अभी तक तो आप सवाल पढ़े हैं कि बीच में डिस्टेंस होना चाहिए और दोनों का चाल होना चाहिए। ना ही यहाँ पे चाल है, ना ही यहाँ पे कोई डिस्टेंस है। अब क्या करेंगे, मीटिंग टाइम कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप जरा ध्यान से समझिएगा, मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इससे पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था कि जब दो गाड़ी की चाल का अनुपात अगर मान लीजिए 4:3 है, तो उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात हो जाता है 3:4, जब दूरी समान रहता है। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि चाल का अनुपात अगर ए अनुपात बी है, तो सेम दूरी जाने में उसके द्वारा समय का अनुपात हो जाता है बी अनुपात ए, सीधा उल्टा हो जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी आप समझिएगा मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए पहले। यहाँ दूरी पता नहीं है, चाल पता नहीं है, बस इतना सा बात पता है कि एक गाड़ी जो चलती है ए से बी की ओर, वो 4 बजे चलती है और 5 बजे पहुंचती है, मतलब उसके लिए 1 घंटा का सफर है। और दूसरी गाड़ी 4 बजे चलती है और 5:30 बजे पहुंचती है, उसके लिए 1.5 घंटे का सफर है, मतलब 1.1/2 मतलब 3/2 का सफर है। एक के लिए 1 घंटे का सफर है, दूसरे के लिए 3/2 का सफर है। तब इसको रेशियो में आप लेके आओगे, 1 और 3/2 को रेशियो लाओगे, तो 2 से गुना हो जाएगा दोनों तरफ। तो एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ बट्टा साफ कर देते हैं। तो टाइमिंग का रेशियो क्या हो गया, इसके लिए 2 घंटा, तो इसके लिए 3 घंटा। ये हो गया किसका, टाइम का। तो चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके लिए 3 और इसके लिए 2। ठीक है, ये देखिए, ये समय का हो गया 2, 3, ये चाल का हो गया 3 और 2। अब जो गाड़ी 3 के चाल से चल रही है और 1 घंटे में पहुंच रही है, इसका मतलब दूरी कितना किलोमीटर ले सकते हैं हम, 3 किलोमीटर ले सकते हैं। आप 6 किलोमीटर भी लीजिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो गाड़ी 3 के 4 से चल रही है और 1 घंटे में पहुंच रही है, तो उसका दूरी कितना हो गया, 3 किलोमीटर। तो अब आपके सामने सब कुछ मिल गया, चाल भी मिल गया, दूरी भी मिल गया। तो भाई दूरी कितना मिल गया, 3 किलोमीटर। चाल कितना कितना, 3 और 2। तो अब यहाँ से टाइमिंग निकाल लीजिए। तो 3, ये हो गया दूरी बटे चाल, 3×2=5। इतना घंटे बाद, तो इतना घंटे को हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे, तो 60 से गुना कर लेंगे। तो 12×5=60, 12×3=36, 36 मिनट के बाद। तो 4 बजे दोनों गाड़ी चली है आपस में एक दूसरे के विपरीत, ए से बी या बी से ए। तो 36 मिनट के बाद मिलेगा, तो मतलब 4:36 में दोनों गाड़ियां आपस में
मिल जाएगी, है ना। क्या किया मैंने, दोनों का टाइमिंग देखा, इसके लिए 1 घंटे का टाइमिंग था, इसके लिए 3/2 का था, रेशियो निकाला तो समय कितना हो गया 2 3, तो चाल हो गया 3 2। अब 3 की रफ्तार से जो गाड़ी चल रही है वो 1 घंटे में पहुंच रही है, तो मतलब 3 किलोमीटर का दूरी है, तो बस 3 किलोमीटर की दूरी, चाल हो गया 3 और 2, यहाँ से समय निकाल लिए, पिछले वाला कॉन्सेप्ट लगा दिए, है ना। चलिए, इससे भी थोड़ा सा अलग है ये चौथा नंबर सवाल, थोड़ा सा अलग। अब क्या देखिए, कहता है एक रेलगाड़ी सुबह 5 बजे स्टेशन ए से चलती है और उसी दिन सुबह 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक दूसरी रेलगाड़ी सुबह 7 बजे स्टेशन बी से चलती है और 10:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ियां कब आपस में मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे दोनों का टाइमिंग भी अलग अलग करके दे रखा है। एक स्टार्ट हो रहा है कितना बजे, 5 बजे, और पहुंच रहा है कितना बजे, 9 बजे, ठीक है, ए से चल रहा है। दूसरी जगह क्या हो रहा है कि बी से जो चलने वाली गाड़ी है वो स्टार्ट हो रहा है कितना बजे, 7 बजे, और पहुंच रहा है कितना बजे, 10:30 बजे। अब दोनों का यहाँ पे टाइमिंग अलग अलग है, लेकिन हम तो इतना देख सकते हैं ना कि इसके लिए कितने घंटे का सफर है, 4 घंटे का, और इसके लिए कितने घंटे का सफर है, 7 से 10:30, 3.5 घंटे का, मतलब 7/2 घंटे का। तो अब समय का हम रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 का। 8 7 कैसे हुआ, 4 और 7/2 का रेशियो निकाला, तो 2 से दोनों तरफ गुना कर दिए, तो 8 और 7। तो अब आप देखिए, जैसे ही समय हो गया 8 7 का, तो चाल का रेशियो कितना हो जाएगा, 7 और 8 का। अब आप यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं, तो दूरी कैसे निकालिएगा, जैसे ही चाल 7 और 8 है, और जो 7 के चाल से चल रहा है और 4 घंटे का सफर तय कर रहा है, तो दूरी हम ले सकते हैं कितना किलोमीटर, 28 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब जरा गौर फरमाइएगा, ये जो है सुबह सुबह निकलता है 7 बजे, 5 बजे सॉरी, ये 5 बजे चलता है और ये चलता है 7 बजे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 घंटा चला देंगे, पहले इसको टाइमिंग सेम करेंगे। तो 2 घंटा चलेगा तो कितना किलोमीटर चलेगा, ये 14 किलोमीटर, क्योंकि इसकी चाल तो 7 है। 2 घंटा चलेगा, अब ये भी 7 बजे और ये भी 7 बजे, चाल अब दूरी कितना हो गया, बीच में बच गया 14, तो 14 में भाग करिए कितना से, चाल कितना है 7 और 8, 14/5 घंटा। इसको फिर से मिनट में चेंज कर दीजिए, तो 15 चौके 60, 14 चौका 56, 56 मिनट के बाद मिल जाएगा। तो 7:56 में दोनों आपस में क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया। एक देखा कि सुबह चल रहा है 5 बजे, एक चल रहा है सुबह 7 बजे। ये पहुंच रहा है कितने घंटे में, 4 घंटे में, ये पहुंच रहा है कितने घंटे में, 3.5 घंटे में। तो रेशियो निकाला, तो समय का रेशियो हो गया 8 का और 7 का, तो चाल का रेशियो कितना हो गया, 7 का और 8 का। अब दूरी यहाँ से निकाल लेंगे, दूरी कैसे निकालेंगे, चाल 7 है, 4 घंटे का सफर है, तो 7 चौके 28, लेकिन टाइमिंग दोनों की अलग अलग है, ये 5 बजे चल रहा है, ये 7 बजे चल रहा है, तो पहले इसको 2 घंटा चला देंगे, तो 14 किलोमीटर चल जाएगा। अब बच गया आपके पास 14 किलोमीटर। अब 14 किलोमीटर में कितना से भाग कर देंगे, 7 से और 8 से, 8 7 15 से, फिर इसको मिनट में चेंज कर लिया, तो 56 मिनट। तो 7 बजे टाइमिंग सेम हो गया था, तो 7:56 में दोनों गाड़ियां आपस में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ इसको खत्म करते हैं आज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कॉन्सेप्ट कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाय बाय, सी यू।